वीरेंद्र चौहान जी, आपसे मेरा सवाल है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, पहली बार इतने बड़े मर्जर की विभागों में क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, इस बात को यूं समझना चाहिए, जी जहां से आपने शुरू किया उससे थोड़ी सी नन्ही सी छोटी सी असहमति जताते हुए बात शुरू करूंगा। विभागों का मर्जर, एक विभाग को दूसरे में विलय करना या रीऑर्गेनाइजेशन जो किया गया है, पुनर्गठन जो हो रहा है, उसका उद्देश्य किसी मंत्री की शक्ति को घटाना या किसी मंत्री की शक्ति को बढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहे, कौन सा महकमा रहे, कौन सा मंत्रालय रहे, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और किसी की शक्तियों को कम करना, ज्यादा करना या उनकी एडजस्टमेंट वे कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए विभागों के मर्जर या पुनर्गठन की कतई आवश्यकता नहीं थी। विभागों का पुनर्गठन या उनका परस्पर विलय जो किया गया है, उसके पीछे की सोच ये है मनु जी कि बहुत सारे ऐसे विभाग हमारे पास थे इस मर्जर से पहले, जिनके काम आपस में मिलते जुलते थे, एक जैसे से थे और वे अलग अलग काम कर रहे थे, कभी कभी अलग अलग मंत्रालय के अंतर्गत वो आते थे। तो एक समान नेचर के, एक प्रकार की प्रकृति के, एक प्रकार के कामकाज वाले या मिलते जुलते कामकाज वाले विभाग, वे एक ही छतरी के नीचे रहें, एक ही विभाग के रूप में काम करें, उनकी धाराएं अलग अलग न बहें, इसके पीछे का उद्देश्य ये है। और इस उद्देश्य के पीछे जो सदाशयता है, इस उद्देश्य के पीछे जो पॉजिटिव सोच है, वो है कि हम सरकारी विभागों के कामकाज में अधिक एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, उनकी कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं। कभी कभी इधर उधर एक जैसे मिलते जुलते विभागों के होने के कारण फाइलों की गति, उसमें उसकी मूवमेंट, उनका ट्रैक वो लंबा हो जाता है और लंबा होगा तो समय अधिक लगेगा स्वाभाविक रूप से। तो एक जैसे काम एक छतरी के नीचे हो, एक विभाग के नाम से वे जाने जाएं, यह मूल रूप से एक उद्देश्य है। और इसको और थोड़ा सा शाब्दिक विस्तार अगर आप मुझे देने की अनुमति दें, तो इस सारी प्रक्रिया का कैबिनेट ने जो कल निर्णय लिया है, उसका मूल मकसद है विभागों की कार्यक्षमता में विस्तार करना। अर्थात जो सरकारी महकमे हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकारी कोष से जिनका खर्च का वहन होता है, वे अधिक एफिशिएंटली गवर्नेंस और उनकी एफिशिएंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन और अधिक एफिशिएंसी के साथ चले, यही इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य है। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता के लिए सहूलियत बढ़ाने के लिए, जनता के लिए आपने इस कदम को उठाया है। ठीक है, विभागों के लिए भी देखिए, केवल जनता का नहीं है, जनता तो प्राथमिक है, वो तो लक्ष्य है ही। रूटीन में जो कामकाज करने में भी तो कई सारे विभागों को, मिलते जुलते विभागों को ओवरलैपिंग भी उनकी होती, उनको कठिनाई होती थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस की लेकिन जो अजय दीप जी ने वो अधिकारियों को लेकर सवाल उठाया था कि उन अधिकारियों को लेकर, वो मैं आगे आपसे समझूंगी।